आज की वीडियो में हम इलस्ट्रेटर के इफेक्ट पैनल के बारे में बात करेंगे। ये पैनल क्या करता है, कौन सी इफेक्ट वेक्टर होते हैं और इन्हें यूज करके हम अपने डिज़ाइन को कैसे बेटर बना सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा कि हम इन इफ़ेक्ट्स का यूज करके हम कैसे इनके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल ऐसा कुछ, और फिर यहाँ पे इसका कलर हम कर लेंगे ऐसा कुछ, और यहाँ से करने के बाद इफ़ेक्ट में जाएंगे और सबसे पहला अपना इफ़ेक्ट है 3D एंड मटेरियल्स में एक्सट्रूड एंड बेवल। ये कैसे वर्क करता है, तो जब आप वहाँ पे इसके ऊपर आके 3D एंड एक्सट्रूड एंड बेवल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्लेन, यानी ये बिल्कुल प्लेन जैसा है वैसा रहेगा। एक्सट्रूड मतलब ये आगे और पीछे के पार्ट की जो डेप्थ है उसको बढ़ा देगा ऐसे, इसको बोलते हैं हम डेप्थ। ट्विस्ट बोले तो ये इसको घुमा देगा, ऐसा कर देगा। ये होता है टेपर, कि मतलब कितना इसको टेपर करना है, इसको कितना पीछे से इसकी चौड़ाई लंबाई देखनी है। ये इसकी कैप है कि हम इसको ट्रांसपेरेंट रखते हैं या फिर इसके अंदर ऐसा। ये होता है अपना 3D एक्सट्रूड। इसका कुछ ज़्यादा वर्क नहीं होता है इतना ख़ास, लेकिन कुछ मामलों में ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है डिज़ाइन करते टाइम। तो ये तो होता है अपना एक्सट्रूड। फिर होता है अपना बेवल। बेवल कैसे करते हैं, जैसे ये अगर जब हम बेवल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो अपनी शेप्स होती है उसको ये बेवल कर देगा ऊपर से, इसकी विड्थ वगैरह को ये ऐसे बढ़ा देगा। हम अपने अकॉर्डिंग इसको हाइट वगैरह सब कुछ दे सकते हैं कि इसको कितना रखना है और कितना रखना है, रिपीट वगैरह भी कि कितने रिपीट करना है, कितने बेवल देने हैं इसके अंदर। ये होता है अपना बेवल। बेवल इनसाइड करना है, बेवल बोथ साइड करना है। यहाँ से हम रीसेट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी रोटेशन भी रोटेशन चेंज कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट की XY में, और Z से हम इसकी Z डायरेक्शन में करेंगे। पर्सपेक्टिव में हम इसकी पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं। और ये होता है अपना रिवोल्व। ये अपनी जो एंगल है उसके हिसाब से इसको घुमा के ये पूरा एक सर्कल बना देगा 360 में ऐसा। इसको हम ट्विस्ट भी कर सकते हैं ऐसे। ये इसका ऑफसेट है, इसको कितना बड़ा कितना छोटा रखना है। एजेस राइट एजेस लेफ्ट एजेस यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसका जो कैप भी हम हटा सकते हैं। ये होता है अपना, यहाँ से हम इसको प्लेन कर देंगे और यहाँ से आके हम इसको इन्फ्लेट भी कर सकते हैं। इसकी डेप्थ को हम यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से इसको ट्विस्ट कर सकते हैं जैसे कि पहले बताया था मैंने। यहाँ पे इसका टेपर है कि हम इसको कितना रखना है कितना नहीं। यहाँ पे इसकी वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके को इन्फ्लेक्ट करना है बोथ साइड से, दोनों साइड से या वन साइड से। यहाँ से इसकी रोटेशन वगैरह इसकी एक्स एक्सिस ZY एक्सिस में हम इसकी चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पे इसको ये है कि हम कौन सी साइड से हमें इसका देखना है। ये इसकी पर्सपेक्टिव है जैसे। अब हम इसकी पर्सपेक्टिव को बढ़ाएंगे तो ये ऐसे कुछ वर्क करेगा। तो ये होता है अपना 3D में प्लेन, एक्सट्रूड, रिवोल्व, इन्फ्लेक्ट टैब। इनका यूज जो होता है, लेकिन इनका यूज उस मामले में ज़्यादा होता है जब आप कुछ 3D टाइप का कुछ बनाना चाहते हैं। तो ये भी मैं आपको आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा कि इसका हम वर्क कैसे कर सकते हैं। ये होता है इसका मटेरियल, हम कौन सा मटेरियल इसके ऊपर देना चाहते हैं। इस टाइप के ये मटेरियल्स होते हैं इसके ऊपर, ये ऐसे कुछ जो 3D में होते हैं। ये यहाँ पे रिपीट वगैरह का जो पिक्सल वगैरह का है, हम इसकी लोकेशन को कितना वो करना चाहते हैं, कितना रिपीट करना चाहते हैं, ऐसा ही यहाँ पे पिक्सल दिखा रहा है। और ये हमारी लाइटिंग है कि लाइटिंग कौन सी साइड से आएगी, इंटेंसिटी लाइट की कितनी रखनी है, कितनी कम करनी है, रोटेशन लाइट की, और ये हाइट है, और ये सॉफ्टनेस वगैरह है, और ये एम्बिएंट लाइट है। इसका लाइट का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ करना, ऐसे ओके करेंगे तो ये लाइट का कलर भी चेंज हो जाएगा। अब लाइट मतलब किस टाइप से चाहिए, डिफ्यूज, टॉप, लेफ्ट, राइट, स्टैंडर्ड, ये ऐसे भी वर्क करता है। यहाँ से हम इसका वायर फ्रेम ऑन कर सकते हैं, बट अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, और वहाँ से हम रेंडर भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा
3D का। ये अगर आपका पीसी ज़्यादा हल्का है तो आप इसको यूज ना करें, क्योंकि ये अपने पीसी को हैवी बना देता है 3D में जब जाते हैं तो मैं इसको करता हूँ डिलीट। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। फिर से मैं एक ये लेता हूँ। फिर बारी आती है अपनी, ये मैंने आपको बता दिया है, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, इन्फ्लेक्ट, रोटेट, मटेरियल्स, 3D। ये इसके अंदर जाके ये सारे ऑप्शन मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। अब बारी आती है कन्वर्ट टू शेप। जैसे अब हम ये शेप बना रहे हैं, जैसे अभी हमारी रेक्टेंगल में है, लेकिन मैं एक बार आपको इसको फिर से करके दिखाता हूँ। जैसे डिलीट करके मैं यहाँ से ऐसे कुछ शेप बना ली है। अब मैं इसको यहाँ पे इफेक्ट में आके कन्वर्ट टू शेप में आके रेक्टेंगल प्रेस करूँगा तो ये देखो अब अपना रेक्टेंगल बना के दे देगा। ओके करूँगा तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ऐसे ही जब हम नेक्स्ट दूसरे में जाके कन्वर्ट टू शेप में आके यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल सर्च करेंगे तो ये राउंडेड रेक्टेंगल सर्च कर देगा। यहाँ पे ये हाइट एंड विड्थ वगैरह देखता है, ये कितना होता है, ये हाइट होती है इसकी, और ये रेडियस होता है इसका, इसके रेडियस, और ये यहाँ पे रेक्टेंगल। और जो वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज थी शेप्स वाली यहाँ पे आ गई हैं। अब हम इससे इलिप्स भी बना सकते हैं और रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, और यहाँ से हम इसकी विड्थ वगैरह भी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से इसको कंट्रोल Z करके मैं एक बार लास्ट वाला वहाँ पे इलिप्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इलिप्स भी बना सकते हैं और यहाँ से इसकी हाइट विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और यहाँ पे इफेक्ट में आता हूँ। अब आती है क्रॉप मार्क्स। ये जब आप क्रॉप करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को तो ये क्रॉप मार्क यहाँ पे लगा के दे देता है। जैसे ये मार्क्स हमको ये क्रॉप मार्क दे देता है, इसका ये वर्क होता है। यहाँ से इसको कंट्रोल Z करता हूँ मैं। और अब आते हैं अपने नेक्स्ट वाले डिस्टोरेंट। ये वाले मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये यहाँ वाले ऑप्शन सभी यहाँ पे आ रखे हैं, फ्री डिस्टोर्ट। अब हम इसको यहाँ से ऐसे करके इसकी लोकेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं और ओके करेंगे तो ये वैसे ही बन जाएगा। ये होता है अपना सबसे पहला फ्री डिस्टोर्ट। और पकर एंड ब्लोट ये कैसे वर्क करता है, जैसे ये इस टाइप की शेप्स बनाता है, कुछ इस टाइप का डिज़ाइन। इसको हम यहाँ से, अगर आपको इस टाइप का कुछ डिज़ाइन या फिर आप बैकग्राउंड बना रहे हैं और उसको बैकग्राउंड के अंदर जब आप डिज़ाइन बना रहे हो उसके बैकग्राउंड में जब आप ऐसी कोई शेप्स दे रहे होते हैं तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, इसके ओपेसिटी डाउन करके। तो ये होता है अपना पकर एंड। ये होता है रफन, कि अपने एजेस को कितना रफ रखना है और कितना डिटेल देनी है, इस हिसाब से ये यहाँ पे ये एब्सोल्यूट करे हुए तो ये कम इंटेंसिटी में वर्क करेगा, रिलेटिव में ज़्यादा में करेगा। स्मूथ भी कर सकते हैं कॉर्नर्स को और कॉर्नर भी। और यहाँ से हम इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से इसको डिटेलिंग देनी है, कितनी डिटेल में ये वर्क करेगा। यहाँ पे एक कम में वर्क करेगा और यहाँ पे ये ज़्यादा। तो यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब आती है नेक्स्ट वाले ट्रांसफॉर्म की। यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कम ज़्यादा वर्टिकल हाइट में मूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ से इसको। और यहाँ से हम इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसके रिफ्लेक्ट XY रैंडम ये वाली स्ट्रोक्स वगैरह हैं। यहाँ से इसका यहाँ पे इसकी कॉपी भी बना सकते हैं। और ये अपना है एंकर पॉइंट, पिवट पॉइंट, इसको हम यहाँ से ओके करके ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये होता है अपना ट्रांसफॉर्म इफेक्ट। अब बारी आती है अपने ट्विक की। ये कैसे वर्क करता है, जब आप इसको ट्विक करेंगे तो ये ऐसे कुछ शेप्स बना देगा आपकी। तो ये जब आप कोई भी डिज़ाइंस बना रहे होते हैं वेक्टर आर्ट, तब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे वर्क में आते हैं ये वाले इफ़ेक्ट। क्योंकि ये जब आप डिज़ाइंस बनाते हैं तो आप कुछ चीज़ें अपने हाथ से नहीं बना पाते मैनुअली, जब आप इसको ट्विक वगैरह की हेल्प से आप इसको अच्छे से यूज में लेके आ सकते हैं। तो ये होता है अपना ट्विक इफ़ेक्ट। अब इफ़ेक्ट में आके मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये ट्विस्ट, ये कैसे करेगा, ये ट्विस्ट कर देगा अपनी शेप को। जैसे मैं यहाँ पे 360 प्रेस करके ओके कर देता हूँ तो ये ऐसे अपनी शेप को ट्विस्ट कर देगा। तो ये वर्क में आता है। अब अपना लास्ट रहता है जिगजैग। ये अपनी शेप को जिगजैग बना देगा ऐसे ऐसे करके।
जब आप इसको रिलेटिव करोगे तो ये ज़्यादा वर्क करेगा, एंड देन वैसे करोगे तो ये कम करेगा। स्मूथ कॉर्नर भी कर सकते हैं और यहाँ से परसेंटेज भी इसकी बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये होता है अपना जिग जैग ऑप्शन। अब बारी आती है अपने नेक्स्ट वाली इफेक्ट की, जो होता है पाथ। ये होता है अपना ऑफसेट पाथ। इसको हम बढ़ा घटा सकते हैं। ये अपने पाथ के साथ ये यहाँ पे एक्सपेंड करेगा। मीटर ये राउंड में ये इसके जॉइंट जो कॉर्नर होते हैं उसके ऊपर वर्क करेगा, बेवल वगैरह। और ये होती है लिमिट। इसको जैसे मैं 10 करूँगा तो ये कितना लिमिट में इसको, मीटर लिमिट है कितना इसको एक्सपेंड करना है, कितना कम करना है, ये उसके लिए वर्क करता है। अब नेक्स्ट वाली इफेक्ट की बारी आती है। ये होते हैं अपने आउटलाइन ऑब्जेक्ट और आउटलाइन स्ट्रोक। जब आप ये करते हो, जैसे इस वाले का क्या वर्क होता है, जब आपके पास जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर वर्क करोगे तो ये ऑब्जेक्ट को आउटलाइन में चेंज कर देगा या फिर आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही स्ट्रोक का होता है। तो जैसे अब मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये ऐसे वर्क नहीं करता, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने इसको पहले भी यूज़ करके देखा था। ये दोनों इफ़ेक्ट यूज़ वर्क नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कुछ इसका इलस्ट्रेटर का बग वगैरह है। तो मैं आपको नेक्स्ट वाले टूल में लेके आ जाता हूँ। ये अपना पाथ फाइंडर, ये मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको बता दिया है ये सारा करके कि ये कैसे वर्क करता है। अब आती है अपनी रास्टराइज की बारी। तो मैं इसके लिए पहले इसको डिलीट करता हूँ, एक यहाँ से इलिप्स बना लेता हूँ और एक और इलिप्स बना लेता हूँ। कंट्रोल जेड करके मैं इसी की कॉपी बना लेता हूँ ऐसे। और अब मैं इसके ऊपर रास्टराइज वाला इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ ऐसे। ओके, अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, इसको ये रास्टराइज करने के बाद ये पिक्सल बेस बना देगा अपने इलिप्स को। लेकिन जब मैंने इसकी कॉपी की थी तो इसमें ये देखो, इसको ये ऐसे ही रखेगा। ये रास्टराइज नहीं है, ये वेक्टर है। तो रास्टराइज का वर्क ये होता है, ये पिक्सल बेस बना देता है अपने ऑब्जेक्ट को। तो ये होता है अपना रास्टराइज वेक्टर। तो मैं अब इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, एक और इलिप्स बनाता हूँ और यहाँ पे इफेक्ट में आके अब बारी आती है अपनी स्टाइल्स में। यहाँ पे इसकी ड्रॉप शैडो है कि अपन को कितनी शैडो को ड्रॉप करना है, मल्टीप्लाई ये अपने ब्लेंडिंग ऑप्शन है। और यहाँ से ओपेसिटी कितनी रखनी है, 100। और यहाँ से इसका ऑफसेट है कि हम इसको कितना दूर यहाँ से मतलब चेंज करना चाहते हैं, कितना इसको अपने ऑब्जेक्ट के पास में रखते हैं, कितना ज़्यादा। यहाँ से 50 करूँगा तो ये बहुत दूर चली जाएगी, ऐसा कुछ। और यहाँ से इसका वाई ऑफसेट है, अगर मैं इसको भी करूँगा तो ये यहाँ से भी चेंज हो जाएगा ऐसे। इसकी ब्लर ये माउंट कर सकते हैं, कितना हमको इसका ब्लर चाहिए तो हम इसको ब्लर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ। और यहाँ से इसकी शैडो को हम ऐसा भी कलर दे सकते हैं, ऐसा कुछ। मैं इसको ब्लैक रखता हूँ। डार्कनेस भी है, कितना % डार्कनेस रखना है, कलरिंग। तो ये होता है अपना ड्रॉप शैडो इफेक्ट। अब बारी आती है अपनी नेक्स्ट वाली इफेक्ट की। ये फेदर है, ये जो अपने ऑब्जेक्ट है, अपने ऑब्जेक्ट की जो कॉर्नर होते हैं उसके ऊपर फेदर ऐड करता है। जैसे हम इसका फेदर 10 भी रख सकते हैं। ये अपने जो कॉर्नर्स वगैरह हैं ये उसके ऊपर वर्क करेगा। जैसे अब मैं इसको 50 कर देता हूँ तो ये ऐसे वर्क करता है। अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ कैंसिल। ये होता है अपना फेदर। अब बारी आती है अपने इनर ग्लो की। ये अपने ऑब्जेक्ट के इनर ग्लो में, ये अपने ऑब्जेक्ट का इनर ग्लो होता है। यहाँ पे कॉर्नर के अराउंड ये इनर ग्लो आ जाएगा। इसकी मैं ओपेसिटी कर देता हूँ 100% एंड देन ऐसे इसका ब्लर का अमाउंट हम ज़्यादा बढ़ा करके यहाँ पे इसके इनर ग्लो को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सेंटर से भी वर्क करेगा अगर आप सेंटर से कर दोगे तो, और ये एज से भी वर्क करेगा, ऐसा कुछ। तो ये होता है अपना इनर ग्लो। इसकी अपोजिट में होता है एक आउटर ग्लो भी। ये हो गया अपना आउटर ग्लो। हम इसका भी ऐसे ही वर्क करते हैं कि ये अपने आउटर का ग्लो दिखाएगा। जैसे अभी मैं इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे इसका ग्लो बढ़ने लगा। यहाँ पे मैं नॉर्मल करता हूँ और इसकी ओपेसिटी को 100 कर देता हूँ और अब मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये देखो यहाँ पे
इसका आउटर ग्लो दिखने लग गया। ये ऐसा होता है आउटर ग्लो, जो अपना ऑब्जेक्ट होता है उसके बाहर का जो आउटर ग्लो होता है उसको बोलते हैं आउटर ग्लो। अब बारी आती है राउंड कॉर्नर्स की। जैसे यहाँ से एक ऑब्जेक्ट लेंगे और इफेक्ट में जाएंगे और स्टाइल में यहाँ पे राउंड कॉर्नर प्रेस करेंगे तो अपने कॉर्नर का कितना रेडियस रखना है। जैसे मैं 50% इसको कॉर्नर को राउंड करना चाहता हूँ तो ये अपने रेक्टेंगल के कॉर्नर को राउंड कर देगा। तो ये होता है कॉर्नर राउंड। और अब बारी आती है अपने स्क्रिबल। ये जो अपना ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर स्क्रिबल टाइप के कुछ इफेक्ट टेक्सचर बनाता है। यहाँ पे इसके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे चाइल्ड लाइक, डेंस, लूज, ऐसे करके आप इसकी बहुत सारे जो भी डिज़ाइंस वगैरह होते हैं आप इनसे कुछ भी टाइप की अपना बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ये हो गया अपना श्वास। ऐसे करके ये बहुत सारे अपने यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ से होता है पाथ ओवरलैप, अपना पाथ को कितना ओवरलैप करना है कितना नहीं। यहाँ पे इसकी वेरिएशन दी गई है। यहाँ से स्टॉक विड्थ है कि स्टॉक की विड्थ कितनी देनी है। यहाँ पे कर्व नहीं, यहाँ पे कितनी कर्व देनी है। ये वेरिएशन आ गई। फिर से ये स्पेसिंग हो गई कि कितनी स्पेसिंग देनी है और ये फिर से यहाँ पे वेरिएशन। तो ये होता है अपना स्टेबल ऑप्शन। यहाँ पे आप आके अलग अलग इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। ये होता है एसवीजी फिल्टर्स। इसको मैं अगर आपको अप्लाई करके दिखाऊं तो यहाँ पे इसमें बहुत सारे फिल्टर दिए होते हैं, जैसे फॉर एआई बेवल शैडो। यहाँ पे इलस्ट्रेटर की जो बेवल की शैडो है, बेवल टाइप की शैडो आ जाएगी। यहाँ पे ब्रिज टाइप का कुछ कूल ब्रिज इफेक्ट बन जाता है एआई। इस टाइप से इसकी बहुत सारे इफेक्ट है। जब आप यूज करोगे तो ये जैसे कॉर्नर को ब्लरी कर देता है, ऐसा कुछ ये बहुत सारे इफेक्ट है। जब आप यूज करोगे तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये होता है अपना एसवीजी फिल्टर्स। ये सारे ऐसे ही है। लास्ट होता है अपना रैप टूल। इसको हम जैसे ऑब्जेक्ट को हम आर्क वगैरह कैसा भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ से इसको हम बेंड कर सकते हैं, कितना हमको बेंड करना है। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों साइड में वर्क करता है। यहाँ से ऐसा कुछ यहाँ पे आगे आके आर्क लोअर भी है। जैसे हम अभी इसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से ये होता है अपना आर्क अपर। इसको भी हम वैसे ही इसको ऊपर नीचे खींच सकते हैं। इसकी यहाँ पे आर्क हो गया ऐसे टाइप का कुछ। अब हम इसको भी वैसे ही कर सकते हैं। बस इनका थोड़ा सा ये है कि हर एक उसके अंदर आर्क के अंदर ये अलग अलग टाइप की इफेक्ट बना के देगा अपन को। यहाँ से हम इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हैं और यहाँ से इसकी इंटेंसिटी को कितना ज़्यादा कितना कम करना है बैंड टाइप को यहाँ पे। अब हर टाइप के आपको इफेक्ट्स दिखेंगे, जैसे बुल्गी टाइप का कुछ है, सेल लोअर ऐसा कुछ, सेल अपर ऐसा कुछ, फ्लैग टाइप का कि हम इससे फ्लैग भी बना सकते हैं। वेवी, हम अपनी शेप को यहाँ पे वेवी टाइप का भी कुछ बना सकते हैं ऐसा कुछ। यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे। यहाँ पे फिश टाइप का कुछ ऐसा कुछ, राइस टाइप का कुछ ऐसे करके। ये हो गया अपना फिश आई टाइप का कुछ। यहाँ से जब आप चेंज करोगे तब आपको पता लगेगा ऐसा कुछ। इनका इन्फ्लेक्ट भी कर सकते हैं ऐसा करके कुछ। और ये स्क्वीज टाइप का कुछ। इसमें आपको बहुत सारे इफेक्ट मिलेंगे जो आप अपनी जैसे क्रिएटिविटी होती है, जब आप कुछ भी वर्क बना रहे होते हैं तब आपको माइंड में आता है कि ये चीज़ वो वाला इफेक्ट इसके ऊपर डालेंगे तो ये अपना कुछ ऐसा बन जाएगा ऑब्जेक्ट वगैरह। तो ये थे अपने इलस्ट्रेटर के इफेक्ट, वेक्टर इफेक्ट, जो अपने वेक्टर इमेजेस के ऊपर ही वर्क करते हैं। नीचे वाले इफेक्ट होते हैं फोटोशॉप में जो रास्ट्राइज के ऊपर ही वर्क करते हैं, जैसे इमेजेस वगैरह के ऊपर। तो ये मैं नेक्स्ट वाली क्लास में आपको बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।